नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टैक के बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस की बात करेंगे जिसका नाम है रिकर्सन। रिकर्सन को हम यहाँ पे डिफिनीशन देखेंगे, उसको कितने टाइप्स के होते हैं वो भी देखेंगे, साथ में उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैक में कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसको भी हम देखेंगे। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन से। हालांकि आप पहले से C++ या किसी भी लैंग्वेज में पढ़ते आए होंगे तो वहाँ पे रिकर्सन का थोड़ा सा फंडा आपको पता होगा। फिर भी हम डिटेल में यहाँ पे चलेंगे क्योंकि स्टैक इम्प्लीमेंटेशन देखना है मुझे। तो जब तक हम बेसिक नहीं समझ जाएंगे रिकर्सन का तब तक हम स्टैक इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले डिफिनीशन देखें। द प्रोसेस इन विच ए फंक्शन call itself directly or indirectly is called recursion. In recursion, a function A either call itself directly or call another function B that is calls the original functions A. This situation is called recursion. अब इसको हम समझते हैं वन बाय वन। जो डिफिनीशन में लिखा गया है क्या कह रहा है कि अगर कोई फंक्शंस है, समझिएगा ऐसे, कोई फंक्शन है, सपोज कीजिए कि फंक्शन है, इसकी बॉडी है, इसकी बॉडी में स्टेटमेंट है कोई, यहाँ भी कोई स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमने फिर से क्या कर लिया, इसी फंक्शन को कॉल कर लिया। ध्यान दीजिए, जिस नाम का एक फंक्शन था उसी नाम के फंक्शन को हम डायरेक्टली फिर से इसी की बॉडी में कॉल कर लिए। अगर ऐसा सिचुएशन है तो इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट रिकर्सन। इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट रिकर्सन, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो फंक्शंस है वो अपने आप को ही डायरेक्टली कॉल कर रहा है। तो एक कौन सा हो गया, इसको हम कर सकते हैं डायरेक्टली रिकर्सन। ठीक है। दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि कोई आपका एक फंक्शन है, सपोज फंक्शन 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट है। इसके अंदर हमने कॉल किया फंक्शंस 2 को, दूसरा फंक्शंस को, और फिर से जो फंक्शंस 2 का डिफिनीशन है इसके अंदर हमने कॉल कर लिया फंक्शंस 1 को। ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शंस 1 किसको कॉल किया, फंक्शन 2 को। फंक्शन 2 में फिर किसको कॉल कर रहा है, फंक्शन 1 को। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, रिकर्सन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली ना होकर क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो इसको हम कहेंगे इनडायरेक्टली रिकर्सन। इनडायरेक्टली रिकर्सन। ठीक है। तो होप से दोनों समझ में आ गया होगा आपको। मीनिंग क्या था कि सिंपली अगर कोई फंक्शन है जो अपने आप को ही कॉल कर रहा है तो डायरेक्टली रिकर्सन हो गया। अगर कोई फंक्शन है जो किसी दूसरे फंक्शन के थ्रू ओरिजिनल को कॉल कर रहा है बार बार, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली रिकर्सन। यहाँ पे दो बेसिक प्रॉपर्टी होती है, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को हम समझेंगे, लेकिन आप समझिए ऐसे कि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो फंक्शन है अपने आप को ही कॉल कर रहा है, तो ये अपने आप को कब तक कॉल करेगा, इनफाइनाइट टाइम कॉल करेगा, क्योंकि इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। जैसे जनरली आप लूप देखे होंगे, लूप कभी कभी क्या होता है, इनफाइनाइट लूप में चला जाता है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन अगर रिकर्सन में इनफाइनाइट चला गया फिर तो रिजल्ट नहीं आएगा एकदम से। तो फिर इस केस में क्या करना होगा, कुछ प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी को आपको फॉलो कराना होता है इस रिकर्सन फंक्शन को। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहला होता है बेस क्राइटेरिया। इस फंक्शंस में जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, कोई एक ऐसा बेस क्राइटेरिया होना चाहिए जिस पे आपका फंक्शन टर्मिनेट हो, मतलब आपका जो रिकर्सन बार बार हो रहा है वो कहीं ना कहीं स्टॉप कर जाए। ठीक है। अगर कोई बेस क्राइटेरिया नहीं होगा तो क्या करेगा, ये इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा, अपने आप को ही कॉल करता रहेगा। तो बेस क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बेस क्राइटेरिया तो होगा यहाँ पे होना चाहिए हमेशा। दूसरा क्या होना चाहिए, प्रोग्रेसिव अप्रोच। प्रोग्रेसिव अप्रोच मतलब कि अगर सपोज करो कि एक फंक्शन कॉल कर रहा है बार बार, तो कब तक कॉल करेगा, कहीं तो रुकना होगा उसको। तो जो हमने यहाँ पे बेस अप्रोच लगाया, तो जो हमने यहाँ बेस क्राइटेरिया लगाया, मतलब हर कॉल के बाद कहीं ना कहीं आपका जो एल्गोरिथम्स है वो कहाँ पहुँचना चाहिए, बेस क्राइटेरिया के नज़दीक पहुँचना चाहिए। तभी तो कहीं जाके लास्ट में बेस क्राइटेरिया को टर्मिनेट करेगा। अगर बेस क्राइटेरिया के नज़दीक नहीं पहुँचेगा, प्रोग्रेसिव अप्रोच नहीं होगा, तो क्या होगा, बेस क्राइटेरिया तो आपको लगा होगा लेकिन इस पे कभी आएगा नहीं कंपाइलर, तो क्या करेगा, ऑटोमेटिक फिर से लूप पे चलता रहेगा। तो दोनों चीज होना चाहिए, बेस क्राइटेरिया होना चाहिए प्लस प्रोग्रेसिव अप्रोच होना चाहिए कि आपका कहीं ना कहीं हर स्टेटमेंट, हर इटरेशन के बाद आपका क्या हो, हर कॉलिंग के बाद कहीं ना कहीं वो बेस क्राइटेरिया के नज़दीक पहुंचे।
वही चीज़ यहाँ पे भी होगा। अब देखिए यहाँ भी जैसे है, तो जैसे यहाँ फंक्शंस है, तो जाहिर सी बात है कि इस फंक्शन ने इसको कॉल किया, इस फंक्शन ने इसको कॉल किया, तो यहाँ पे बेस क्राइटेरिया कुछ होना चाहिए। बेस क्राइटेरिया, विदाउट बेस क्राइटेरिया हम कभी भी रिकर्सन का यूज नहीं करते। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैक इम्प्लीमेंटेशन का। स्टैक में कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखिएगा। सपोज एक फंक्शंस है जिसका हमने नाम ले लिया यहाँ पे fn, ठीक है। fn को जब हमने कॉल किया, उसके अंदर हमने क्या किया, एक और फंक्शन इसने अपने आप फंक्शन को कॉल किया फिर से fn-1। यहाँ पैरामीटर चेंज कर लिया, यहाँ पे n था, यहाँ n-1 के साथ किसको कॉल किया, f नाम का फंक्शन था, इसी f नाम के फंक्शन को फिर से कॉल कर लिया, ठीक है। अगेन यहाँ पे आया, एक और कॉल हो गया fn-2, मतलब अगेन फंक्शन नेम वही है, पैरामीटर केवल चेंज हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 3 आ गया, यहाँ पे n-2 हो गया, यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे n है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, रिकर्सन अपने आप को ही कॉल कर रहा है। ये इसको कॉल किया, ये इसको कॉल किया, रिकर्सन हो रहा है ना। अगर इस सिचुएशन को कर रहा है तो इसको स्टैक में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हम, ध्यान दीजिए। एक हम स्टैक बनाएंगे, ठीक है। इस स्टैक में सबसे पहले आपका आ जाएगा फंक्शन fn, ठीक है, ए वाला जो जिसको हमने सबसे पहले जो स्टार्ट किया कॉलिंग में। इसके बाद इसने किसको कॉल किया, fn-1, इसने किसको कॉल किया, fn-2। तो ध्यान दीजिए टॉप ऑफ स्टैक क्या हो रहा है, अगर ये स्टैक है तो टॉप ऑफ स्टैक क्या है, fn-2। मतलब जब तक ये फुल्ली सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक हम न तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, न तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके इसका रिजल्ट जाएगा इसके पास, देन ये सॉल्व होगा, इसको सॉल्व होने के बाद देने जाएगा इसके पास, तो ये सॉल्व होगा। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, जो यहाँ पे है इसको एक्टिवेशन रिकॉर्ड कहते हैं, एक्टिवेशन रिकॉर्ड। मतलब कि अगर आपका स्टैक में है तो जब तक स्टैक में है तब तक वो फंक्शन एक्टिव है। जैसे यहाँ पे कब तक ये फंक्शन रहेगा, सबसे लास्ट तक रहेगा ना। मतलब ये वाला जो मेन स्टार्ट वाला फंक्शन किया कॉलिंग, ये सबसे लास्ट तक रहेगा और सबसे लास्ट तक एक्टिव रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से पॉप हो गया, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम एक दो एग्जांपल लेंगे अभी, कई सारे इस एप्लीकेशन रिकर्सन में कई सारे लाइव एग्जांपल हैं जिसको हम और डिटेल में सॉल्व करेंगे, तो उसको हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।